Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है it is related to closing a file. हमने इससे पहले ओपनिंग अ फाइल को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लोजिंग अ फाइल क्या होती है. हम ये भी देखेंगे कि रीड एंड राइट ऑपरेशंस हम फाइल्स पे किस तरह से ऑपरेट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ टू यूज़ एन एफ क्लोज फंक्शन और हाउ टू क्लोज अ फाइल. उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू राइट और रीड समथिंग फ्रॉम अ फाइल और हाउ टू रीड और राइट कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल. तो ये हमारे आज के दो टॉपिक्स हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एफ क्लोज फंक्शन को या हाउ टू क्लोज अ फाइल इन सी. आपको ऑलरेडी पता है कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप ओपन किस तरह से करते हैं फाइल. उसके लिए हमने एफ ओपन का फंक्शन यूज़ किया था. आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डिटेल में समझा दिया था कि पॉइंटर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं. हमने प्रोग्राम में भी देखा कि किस तरह से आप वैल्यूज़ असाइन करते हैं टू अ पॉइंटर एंड दैट वैल्यू एक्चुअली मीन्स सम एड्रेस of a certain location in the memory which contains certain value. तो इसका मतलब ये है कि अब से ऑनवर्ड हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम एस्टेरिक साइन के साथ कोई पॉइंटर यूज़ करेंगे जिसको हम फाइल पॉइंटर कहते हैं इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली, तो उसमें फाइल पॉइंटर का मतलब क्या होगा कि वो लोकेट कर रहा है टू द फाइल इन मेमोरी लोकेशन. तो जब आप देखें सिंटैक्स ऑफ एफ क्लोज फंक्शन, तो एफ क्लोज फंक्शन भी जो है वो स्टैटिक के साथ ये जो फाइल पॉइंटर है वो कंटेन कर रहा है. एफ क्लोज तब यूज़ होता है व्हेन वी वांट दैट फाइल टू बी डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द स्ट्रीम. यानी उस फाइल का काम ख़त्म हो गया, अगर उसको रीड करना था या जिस तरह से भी हमने उसको मैनिपुलेट करना था, वी ऑलरेडी डिड दैट एंड नाउ वी वांट द फाइल टू बी क्लोज्ड. तो उसके लिए जिस तरह से हमने ओपन के लिए ओपन का वो यूज़ किया था फंक्शन एफ ओपन, इसी तरह क्लोज के लिए हम एफ क्लोज का फंक्शन यूज़ करेंगे इन सी. दैट हेल्प्स डिसएसोसिएटिंग द फाइल फ्रॉम द स्ट्रीम, और ये डेटा स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. वंस द फाइल इज़ रेड एंड बीइंग मैनिपुलेटेड, वो जिस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हुई थी मेमोरी में, यानी वो किसी क्यू में, किसी अरे में, जिस तरह से भी स्टोर हुई थी, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है लाइक अ मेमोरी लोकेशन दैट इज़ क्रिएटेड फॉर अ वेरिएबल एंड इट डिस्ट्रॉयज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. इसी तरह क्लोज जो है उस मेमोरी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है in order to take that association back from the memory. तो इसका मतलब ये है, जब भी हमने बात की कि एफ क्लोज का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ क्लोज ये काम परफॉर्म करेगा कि वो एक तो डिसएसोसिएट कर देगा स्ट्रीम से, दूसरा वो ये करेगा कि डेटा स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा जिसमें वो मेमोरी की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हुई थी. यानी उस फाइल की इंफॉर्मेशन मेमोरी में जिस तरह से स्टोर की गई थी उसको भी वो जाके डिस्ट्रॉय कर देगा. मतलब इट्स नीडेड नाउ. जब एफ क्लोज का फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप उसका सिंटैक्स देखें तो उसके अंदर आपके पास एक तो इंटीजर के साथ एफ क्लोज यूज़ हो रहा है, यानी कि उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, विच मीन्स दैट इफ़ दिस फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट्स तो वो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ही ये है कि ये फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है और इस फंक्शन ने फाइल को डिसएसोसिएट करवा दिया है या कंप्लीटली क्लोज कर दिया है. इन केस ऑफ एनी एरर, यानी कि जो आपने फाइल को डिसएसोसिएट करने का काम उसे असाइन किया था एफ क्लोज फंक्शन को कॉल करके, वो किसी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सका और उसके अंदर कोई एरर है, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपके पास EOF जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, ये जो है वो रिटर्न करेगा, यानी एंड ऑफ फाइल. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर फाइल के एंड पे एक EOF का मार्कर होता है, यानी एंड ऑफ फाइल का मार्कर होता है. तो अगर तो आपका प्रोग्राम, आपका जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है विच इज़ एफ क्लोज फंक्शन, तो फाइल जो है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगी. लेकिन और उसने रिटर्न भी किया है आपको कोई इंटीजर वैल्यू, बिकॉज द इंटीजर टाइप, द रिटर्निंग टाइप इज इंटीजर, विच मीन्स दैट इट हैज़ टू रिटर्न समथिंग व्हेन सक्सेसफुली कंप्लीटेड.
अगर नहीं करता तो फिर वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ये कंपाइलर को वो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज़ द EOF मार्कर या EOF वैल्यू, ताकि उसको ये पता हो कि देयर इज़ सम एरर इन एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका काम ये है कि ये फ़ाइल को, हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि इसके 2-3 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए फ़ंक्शन हम यूज़ करते हैं। एक तो फ़ाइल को क्लोज़ करवाने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए कि जहाँ पे आपकी फ़ाइल एसोसिएटेड थी, जहाँ पे मेमोरी लोकेशन टेम्परेरीली ली हुई थी, वो उससे डिसएसोसिएट हो जाए और रिटर्न कर दे एक ऐसी डेटा टाइप जो कि इंटीजर टाइप है, और उससे आपको ये पता चल जाए कि ये फ़ंक्शन कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो गया है एग्जीक्यूट, और इसने आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी है, विच मीन्स दैट फाइल इज़ नाउ क्लोज। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ रीडिंग और राइटिंग समथिंग फ्रॉम द फाइल। अगर आप देखें तो सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा ना कि आपने फ़ाइल ओपन की, आपने उसमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म किए। आई स्पेसिफिकली टोल्ड यू दैट मेमोरी के ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या मेमोरी के ऊपर जो भी ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं बाय द प्रोसेसर, दे आर ईदर रीड और राइट, यानी आप या तो फाइल को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने एक चीज़ जो नहीं करनी वो ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं करना ओपन को विद द रीड, because read का मतलब है that you can access the characters associated with that file, you can actually see them, you can actually read them, right? लेकिन open होने का मतलब सिर्फ ये है कि वो फाइल accessible है, वो फाइल open हो सकती है, वो फाइल ओपन हो रही है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रीड कैसे कर रहे हैं सी में या राइट कैसे करवा रहे हैं। अब ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, एफ ओपन, एफ क्लोज, गेट सी एंड एफ पुट सी, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये stdio लाइब्रेरी में मौजूद हैं, यानी कि सी की जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसके अंदर ये सारे फंक्शंस मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम कहेंगे कि दो तरह के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, यानी ईदर यू कैन रीड दोज कैरेक्टर, ईदर यू कैन राइट समथिंग और राइट द कैरेक्टर्स इनटू द फाइल, तो आप जो करवा सकते हैं उससे वो दो ही फंक्शंस के थ्रू करवा सकते हैं, यानी या तो आप गेट सी का फंक्शन यूज़ करेंगे या आप पुट सी का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ गेट सी। गेट सी का मतलब ये कि कोई ऐसा जो है फंक्शन जो आपको हेल्प कर रहा है कैरेक्टर्स ऑफ द फाइल को रीड करने में। एक फ़ाइल ओपन हो गई, उसकी मेमोरी लोकेशन में आपने उसको जो है कोई जगह भी दे दी और उसके थ्रू आप उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अब नाउ यू हैव टू रीड इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो फाइल होती है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स की स्ट्रीम आप ले रहे हैं और जिसको आप रीड करना चाह रहे हैं, उनको रीड करवाने के लिए जो फंक्शन आप यूज़ करेंगे दैट विल बी गेट सी। इफ़ आई वांट टू एक्सेस, इफ़ आई वांट टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द फाइल, आई हैव टू यूज़ गेट सी। अब गेट सी की जब बात करते हैं तो इसका सिंटैक्स देख लें। अगेन गेट सी के सिंटैक्स में भी जो रिटर्निंग टाइप है दैट इज़ इंटीजर टाइप। तो इसका मतलब ये है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन, ऑन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, इट विल रिटर्न सर्टन इंटीजर वैल्यू to the compiler, which actually is the character read by this function and it is returned in the form of an integer। यानी जो कैरेक्टर रीड होता है उसी को इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर जो है वो रिटर्न किया जाता है बाय दिस फंक्शन। अब जो आप सिंटैक्स में देख रहे हैं कि इंटीजर आप उसकी रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, उसके बाद उसके बाद आप लिख रहे हैं गेट सी, यानी कि उसका कीवर्ड है गेट सी, ब्रैकेट्स हैं उसके पैरामीटर्स के अंदर, और उसके पैरामीटर्स के अंदर अगर आप देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, अगेन आपके पास है फाइल पॉइंटर। यस, फाइल पॉइंटर विद अ वैलिड फाइल पॉइंटर नेम जो कि आपने असाइन किया था एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द फाइल। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने फाइल ओपन करते हुए जो फाइल पॉइंटर का नाम सेलेक्ट किया था वही आप यहाँ पे देंगे, बिकॉज दैट विल बी अ वैलिड फाइल दैट वाज ओपनड और दैट वाज ईदर क्रिएटेड और इट वाज रेड फ्रॉम द ड्राइव। तो इसका मतलब ये है कि उसी में से आपने जो कैरेक्टर्स हैं वो रीड करने हैं। अब यहाँ पे आई होप कि जब भी हम बात करेंगे कि स्टैटिक साइन के साथ हमने फाइल की बात की है, फाइल पॉइंटर की बात की है,
सो आई होप कि आपको यहाँ ऑलरेडी पता होगा कि फाइल पॉइंटर क्या है, फाइल पॉइंटर के साथ जो एसोसिएटेड डिटेल्स हैं वो क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वही नेम है fp जो आपने जो फाइल ओपन करते हुए जो वेरिएबल यूज़ किया था उसी को, यानी कि जिस फाइल पॉइंटर का नाम जो आपने असाइन किया था वही यहाँ पे fp के नाम से आपने यूज़ किया है, बिकॉज यू हैव टू एक्सेस द सेम फाइल एंड यू हैव टू रीड द कैरेक्टर्स आउट ऑफ इट। अब ये जो फंक्शन होता है ये भी ऑन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन क्या करता है, इंटीजर टाइप कोई वैल्यू रिटर्न करता है विच इज़ रेड फ्रॉम द फाइल विच इज़ अ कैरेक्टर बट इट इज़ रिटर्न एज एन इंटीजर टू द कंपाइलर। इसी तरह अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन नहीं होती यानी कि कोई एरर एग्जिस्ट करता है तो इट विल ऑल्सो रिटर्न लाइक इट हैपेंड इन fclose फंक्शन कि इट विल रिटर्न एन EOF एज अ बैकअप, और ये बताएगा कि EOF यानी कि एंड ऑफ फाइल अगर कर देगा, फाइल को एंड कर देगा। इन केस ऑफ द EOF मार्कर यानी कि फाइल वाकई एक्चुअली ख़त्म हो जाती है और फाइल रीड हो जाती है पूरी की तरह से, तब भी ये एंड ऑफ फाइल मार्कर ही रिटर्न करेगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन। इसके बाद अगर आप देखें तो एक चीज़ आ जाती है हमारे पास जो कि है पुट सी, यानी अगर आपने किसी चीज़ में कुछ प्लेस करना है। दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर इफ़ यू सी कि अगर आपने किसी चीज़ कहीं से कुछ गेट करना है तो दैट गेट सी, यानी यू आर रीडिंग समथिंग फ्रॉम द फाइल। इफ़ यू हैव टू पुट समथिंग इन इट, लाइक यू हैव टू ऐड समथिंग इन इट, यू हैव टू राइट समथिंग इन इट, यू आर यूजिंग पुट सी। ठीक है, पुट सी का मतलब क्या है कि आप जब फंक्शन देखें, अगर आप यूज़ कर रहे हैं सिंटैक्स देखें उसका, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर अगेन इंटीजर टाइप की रिटर्न टाइप है, which means कि रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है it will be returning some integer value, उसके साथ आप लिख रहे हैं एक इंटीजर कैरेक्टर, क्योंकि you have to add something to the file, you have to write something to the file। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो इंटीजर टाइप कैरेक्टर जो है, अगर आप देखें यहाँ पे उसको इंटीजर टाइप डिफाइन किया गया है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ कैरेक्टर। आपने उसको डिफाइन किया, आपने उसको लिख दिया सिंटैक्स के अंदर, सो देयर आर 2 पैरामीटर्स नाउ। सेकंड पैरामीटर इज़ एक्चुअली द सेम फाइल पॉइंटर जहाँ पे आपने उसको प्लेस करना है, यानी फर्स्ट थिंग इज़ बेसिकली वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन द फाइल एंड सेकेंड इज़ द फाइल पॉइंटर, बिकॉज फाइल पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग टू द फाइल विच यू वॉन्ट टू एक्सेस, यानी कि जिस पे आप लिखना चाहते हैं जिस फाइल पे, उस फाइल को पॉइंट कौन कर रहा है, उसका एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है, द फाइल पॉइंटर दैट वी हैव ऑलरेडी mentioned in some of the previous examples as well। तो इसका मतलब ये हुआ कि in order to have something written on the file you have to use a function called putc। एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी फाइल को, किसी कैरेक्टर को from the file, तो you will use getc in that particular function। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एफ ओपन कैसे काम करता है, गेट सी का क्या काम है और पुट सी का क्या काम है, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर जाएं और हम ये देखें कि प्रोग्राम में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हमने डिफरेंट मोड्स में प्रोग्राम को देखा है रन करते हुए या ओपन करते हुए। हम fclose का फंक्शन तभी यूज़ करेंगे जब हम f open को यूज़ करेंगे डेफिनेटली। f open के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम रीड का जो मोड है वो यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए। तो हियर इज़ अ लिटिल डेमो ऑफ हाउ कैन यू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल इन ऑर्डर टू ऑपरेट विद इट या इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट इट यूजिंग C। तो इसका मतलब ये है कि पहले से वो फाइल जो है वो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए और उसकी डायरेक्टरी भी वही होनी चाहिए जहां आपकी सोर्स फाइल जो है वो सेव्ड है। अदरवाइज इट विल गिव यू एरर कि अगर ऐसा है कि आपकी जो सोर्स फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स में कहीं सेव है और आपने अपनी जो टेक्स्ट फाइल बनाई है वो आपने कहीं डेस्कटॉप पे सेव करी है, तो इट माइट गिव यू एरर कि ये फाइल जो है वो अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज यू विल गिव द पाथ, ये भी बात हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी। सो यहाँ पे मैं एक सिर्फ छोटी सी फाइल टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रही हूँ। हम इस फाइल को मैनिपुलेट करना नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, लेकिन और उसका प्रोग्राम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे किस तरह से, अगर आपको नहीं पता कि फ़ाइल किस तरह से टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है और ये नहीं पता कि किस तरह से उसको सही डायरेक्टरी में सेव करवाना है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। मैंने अपना जो सर्च बार है यहाँ से मैंने ओपन किया और मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरे पास या तो अगर मैं टेक्स्ट लिखूं तो उससे भी मेरे पास नोटपैड का ऑप्शन आ जाएगा, अगर मैं वैसे नोटपैड की फ़ाइल ओपन करना चाहूँ वो भी आ जाएगा। ये मेरे पास नोटपैड की एक फ़ाइल आ गई है, ओपन हो गई है।
नाउ आई वॉन्ट दिस कॉन्टेंट टू बी रिटन ओवर हियर। एक जगह मैंने ये कंटेंट सेव किया हुआ है जिसको हम कहते हैं, मैं इस कंटेंट को उस फाइल में कॉपी करना चाह रही हूँ जी। ये कंटेंट है जिसको मैं, या जिसको हम कह सकते हैं इट इज़ स्ट्रिंग ऑफ अरे, और इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हम इसे कह सकते हैं जिस पे वो फाइल मुश्तमिल है या जो वो फाइल कंटेन करती है। तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम डेटा, देयर विल बी सम टेक्स्ट इन योर फाइल, देयर कुड बी नंबर्स एज वेल एंड अदर डेटा। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें तो मैंने ये एक छोटा सा कंटेंट लिखा है यहाँ पर, जो कि कह रहा है कि एन अरेज कलेक्शन। अगर वो लिखा हुआ आपको नहीं भी समझ में आ रहा अभी, तो वील डिस्कस इट इन लेटर क्लासेस। लेकिन अगर आप देखें तो ये फाइल में मैंने वो डेटा जो है, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह देती हूँ कि दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय, दिस डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मुबशरा मंजूर। तो मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं फाइल पे जाऊंगी मेन्यू में, और मैं कहूँगी कि सेव एज, या सेव भी कह सकते हैं। जब हम सेव एज कहेंगे तो वो मुझसे एक तो ये पूछेगा कि इस फाइल का नेम क्या है, उसने पहले से एस्टेरिक साइन यहाँ पे डाला होगा। मैं उसको रिमूव करके यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ फाइल का। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल का नाम लिख देती हूँ अ फाइल, AFILE, अ फाइल। आप इसे कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं, आपको वही नाम जो है अपने प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ेगा लेटर ऑन। और इंस्टेड ऑफ, यहाँ से अगर आप देखें तो जो सेलेक्ट हुई हुई है डायरेक्टरी वो डेस्कटॉप हुई हुई है। लेकिन नॉर्मली जब मैं सेव करती हूँ अपने प्रोग्राम्स या मैं अपनी सोर्स फाइल्स सेव करती हूँ तो वो सेव होती हैं डॉक्यूमेंट्स में। मैंने नॉर्मली उसको सिलेक्ट कैसे किया हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट्स में सेव होती हैं। तो मैं यहाँ इसको भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, यानी कि मैं अपना जो मेरी जो डायरेक्टरी है वो मैंने सेव कर दी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे मेरी सोर्स फाइल्स पड़ी होती हैं, उसी की जगह पे मैंने, अगर मैं आपको यहाँ ऑल फाइल्स करके दिखाऊं तो यहाँ पे वो वाली सारी फाइल्स भी पड़ी हुई होंगी। ऑल फाइल्स से देखें तो ये सारी की सारी मेरी .c की फाइल्स जो है यहाँ अवेलेबल हैं। ये अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और फाइल्स भी जो हैं वो यहीं पे मेरी सेव्ड होती हैं। तो अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट फाइल की बात करी हूँ तो फाइल मैंने उसका नाम रखा और मैंने कहा कि इसको हम डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देते हैं। नाउ व्हेन आई सेव, अच्छा आप लोगों को याद होगा कि मैंने एनकोडिंग का भी आपको एक बात बताई थी कि कैरेक्टर स्ट्रीम में जो कैरेक्टर होता है वो किस तरह से लिया जाता है, स्पेशली टेक्स्ट स्ट्रीम में। यानी क्या वो 1 बाइट का एक कैरेक्टर डिक्लेयर होता है या फिर कंसिडर होता है। नॉर्मल सी में 1 बाइट ही होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फाइल टाइप क्या है, आप इनकोडिंग टाइप देखें, यहाँ नीचे देखें तो ANSI भी लिखी हुई है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है आपके पास। इसके अलावा UTF-8 है, UTF विद बॉम है, विद UTF-16 है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इनकोडिंग मेथड्स अवेलेबल, जिसकी बेसिस पे, क्योंकि हर इनकोडिंग मेथड में जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर का साइज़ है इट कैन बी डिफरेंट, तो दैट इज़ वेयर यू कैन सेलेक्ट और चेंज इट एज़ वेल। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रोसेसिंग में कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा कि वो कैसे कैरेक्टर को कंसिडर कर रहा है। बट क्योंकि उसने तो बाइनरी इस बेसिस पे डिक्लेयर करना है तो वो आपको शायद पता ना चले कि वो किस तरह से उसको चेंज कर रहा है। सो नो नीड टू चेंज इट, अदरवाइज ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इस तरह से होता है। नाउ आई सेव इट। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि जब हम पाथ की बात करते हैं कि जो पाथ मैंने सेलेक्ट करना है और लिखना है वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये ऊपर आप देखें, अब यहाँ से मेरा जो पाथ बनेगा वो पाथ ये बनेगा कि C:\\, उसके बाद .pc की C ड्राइव में पड़ा हुआ है ये, और उसके आगे दिस PC का मतलब है कि C ड्राइव, क्योंकि मेरे पास ये C ड्राइव में आ रहा है लेकिन हो सकता है आपका किसी और ड्राइव में भी हो। तो आप उसको ड्राइव का नाम :\, और उसके आगे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मेरे केस में ये डॉक्यूमेंट के फोल्डर में अवेलेबल है, दैट इज़ वाई आई विल राइट डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर अगर मैं इसका पाथ डिक्लेयर करना चाहूँ। तो मैंने ये फाइल फाइल के नाम से सेव करवा दी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाके देखें तो ये फाइल आपको ये नज़र आ रही होगी, आई होप ये फ़ाइल आपको यहाँ पे लोकेट हो रही है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास अब ये फाइल सेव्ड है। वी विल वर्क ऑन दिस फाइल इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का जो लेक्चर वो पसंद आ गया होगा, समझ भी आई होगी। हमने ये भी देखा इन पे कि किस तरह से आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं
for the demonstration which will be included in the next lecture inshallah, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो फाइल आज हमने क्रिएट की है इसको किस तरह से हम जो है रीड एंड राइट करवा सकते हैं, इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग गेट एंड पुट फंक्शंस. सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.